अब सवाल ये उठता है, कैसे खाली हूं? मन इतना भरा हुआ है विचारों से, इच्छाओं से, स्मृतियों से, दुख और आनंद की कहानियों से कि तुम चाहे चाहो उसे खाली नहीं कर सकते। जितना तुम खाली करने की कोशिश करोगे उतना ही वह और भर जाएगा, क्योंकि प्रयास स्वयं में नया बोझ है। यही कारण है कि खालीपन की कला केवल ध्यान से संभव है। ध्यान का मतलब है कुछ करना नहीं, बस देखना, मन को बदलना नहीं, दबाना नहीं, भगाना नहीं, सिर्फ देखना। ध्यान का अर्थ है जो चल रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखना। अगर मन में गुस्सा आ रहा है तो बस देखो, अगर मन में लालच उठ रहा है तो बस देखो, अगर मन भविष्य की चिंता कर रहा है तो बस देखो। ये देखना ही दवा है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जैसे अंधेरा रोशनी आने पर गायब हो जाता है, वैसे ही विचार साक्षी की रोशनी में धीरे धीरे समाप्त होने लगते। सोचो, शरद ऋतु का समय है, पेड़ों के पत्ते सूख चुके, धीरे धीरे हवा चलती है और अंधेरा अंधेरा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, एक एक पत्ता गिर जाता है। कुछ देर बाद वही पेड़ नंगा खड़ा होता है। सुंदर शांत आकाश की ओर फैली शाखाओं के साथ मन भी ऐसा ही है। ध्यान में बैठो और बस देखते रहो, एक एक विचार गिरता जाएगा। पहले तुम हैरान होगे कि कितने विचार हैं, मानो पूरा जंगल। लेकिन जैसे जैसे तुम बिना छेड़े देखते रहोगे, विचार थक कर गिरने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आता है जब मन बिल्कुल नंगा हो जाता है, बिल्कुल खाली। यह खालीपन डरावना नहीं है। पहली बार तुम अनुभव करोगे कि खाली होने में ही असली आनंद है। जब मन का शोर रुकता है तो भीतर एक अद्भुत शांति का स्वर बजता है। यह शांति तुम्हारी नहीं है, यह वही शांति है जिसमें ईश्वर बोलता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी शोरगुल में नहीं उतर सकता, वह मौन में उतरता है। जब भीतर मौन होता है तभी पहली बार तुम उसे सुन पाते हो। एक शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को आते जाते देखो। विचार आए तो उन्हें ना पकड़ो ना भगाओ, बस गुजरते बादलों की तरह देखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि बीच बीच में विचार गायब हो जाते। यही खालीपन का स्वाद है। यह प्रक्रिया खेल की तरह है, इसे गंभीरता से मत लो। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, यह बस एक यात्रा है। जितना हल्के रहोगे उतना गहरा उतरोगे। ध्यान से तुम भीतर से इतने खाली हो जाते हो कि जीवन का बोझ पिघलने लगता है। चिंताएं, इच्छाएं, दुख, ये सब धुएं की तरह उड़ने लगते हैं और तुम्हारा अस्तित्व हल्का, पारदर्शी, शांत हो जाता है। यहीं से ईश्वर प्रवेश करता है। याद रखो, खाली होना कोई संघर्ष नहीं है, खाली होना ध्यान की सहज प्रक्रिया है। तुम बस देखना सीख लो और सब अपने आप घटेगा। जब तक मन भरा है तब तक तुम केवल बोझ उठाए चलते हो। तुम्हें लगता है कि यह बोझ तुम्हें सुरक्षित रखेगा, ज्ञान का, संबंधों का, नाम और सम्मान का, भविष्य की योजनाओं का। लेकिन जैसे ही तुम ध्यान में उतरते हो और भीतर खाली होना शुरू करते हो, एक अद्भुत घटना घटती है। खाली होते ही भीतर से आनंद का झरना फूटने लगता है। यह आनंद किसी वस्तु पर आधारित नहीं है, यह किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारा असली स्वरूप है जो अब तक ढका हुआ था। सोचो, बादलों से ढका हुआ आकाश। तुम्हें लगता है कि आकाश अंधेरा है, लेकिन सच तो यह है कि सूरज हमेशा चमक रहा है। जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य का तेज प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही मन की धुंध हटती है, तुम्हारे भीतर का आनंद प्रकट हो जाता है। खाली होने पर भीतर एक संगीत बजता है। यह संगीत शब्दों का नहीं है, यह किसी वाद्य का नहीं है, यह मौन का संगीत है जहां कोई धुन नहीं, फिर भी सब कुछ धुनमय है। ध्यान करने वाले ने हमेशा इसे अनुभव किया है। कभी इसे अनहद नाद कहा गया, कभी ओंकार, कभी दिव्य स्वर, लेकिन नाम कुछ भी दो, अनुभव एक ही है। एक ऐसा मधुर कंपन जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह आनंद और यह संगीत तुम्हारा नहीं है। अगर यह तुम्हारा होता तो यह सीमित होता, यह उसी का है, असीम का, ईश्वर का। और जब तुम खाली होते हो तब तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर से ही बज रहा है। जैसे बांसुरी में जब खालीपन होता है तभी उसमें से स्वर निकलते हैं, वैसे ही तुम्हारे खाली होने पर ईश्वर अपनी धुन बजाता है। इसीलिए ध्यान करने वाला कहता है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने मुझे भर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुनिया छोड़नी है या लोगों से नाता तोड़ना है। इसका अर्थ है अब उसकी प्यास किसी और पर निर्भर नहीं रही, अब उसका स्रोत भीतर है। वह प्रेम करता है लेकिन प्रेम मांगता नहीं,
वह संबंध बनाता है लेकिन संबंध का दास नहीं होता। वह जीता है लेकिन उसकी जड़ें अब भीतर की शांति में टिकी होती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि बाहर से आने वाला हर आनंद क्षणिक है। धन का आनंद, नाम का आनंद, इंद्रियों का आनंद, ये सब अस्थाई है। लेकिन ध्यान से जो आनंद प्रकट होता है वह शाश्वत है। वह तुम्हारी आत्मा का गुण है। यही कारण है कि जो ध्यान करता है वह मौन में मुस्कुराता है। वो कहता है मैं भर गया हूं, अब मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर मेरे भीतर उतर आया है। हर सुबह जब नींद से जागो तो बस 5 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत करो, कोई प्रार्थना नहीं, कोई जप नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन। बस अपने भीतर के भावों और विचारों को आते जाते देखो। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है, मन तब अपेक्षाकृत शांत होता है। इस 5 मिनट की मौन साधना से तुम्हारे भीतर एक दिन का स्वरूप बदलने लगेगा। दिन भर के कामकाज, भाग दौड़ और तनाव के बाद शाम को कुछ देर अपने लिए बैठो। यह समय आत्मा की सफाई जैसा है। आंखें बंद करके अपने विचारों को देखो। वे आएंगे, कुछ अधूरे काम, कुछ बोझ, कुछ इच्छाएं, कुछ दुख, लेकिन बस देखो ना, उन्हें दबाओ ना पकड़ो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वे स्वयं ही गिरते जा रहे हैं, जैसे सूखे पत्ते हवा से झरते हैं। इससे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। दिन भर में भी छोटे छोटे क्षण निकालो। उदाहरण के लिए ऑफिस में काम करते करते 2 मिनट के लिए रुका जा रहा है, जाओ, सिर्फ श्वास पर ध्यान दो, या चलते समय थोड़ी देर सजग होकर कदमों को महसूस करो। ये छोटे विराम तुम्हें भीतर लौटाते। धीरे धीरे यह सजगता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। यह अभ्यास कोई बोझ नहीं है, यह आनंद का खेल है। थोड़ा थोड़ा करके यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम देखोगे कि जीवन में हल्कापन, शांति और सहजता उतरने लगी है। याद रखो, ईश्वर पाने की कोई दौड़ नहीं है, सिर्फ खाली होने का अभ्यास है। और यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस आनंद तक पहुंचा देगा जहां बाहर से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तुम जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजते रहे हो, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी किताब में, लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपा है। और भीतर भी कहां? तुम्हारे खालीपन में। तुमने देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं, शास्त्रों को रटते हैं, हजारों कर्मकांड करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि बाहर जाकर खोजने से वही मिलेगा जो बाहर है, और बाहर सब अस्थाई है। ईश्वर को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर पहुंचने का एकमात्र द्वार है खाली होना। जितना तुम खाली होगे उतना भर जाओगे। जितना तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और ज्ञान का बोझ छोड़ोगे, उतना ही ईश्वर की रोशनी भीतर उतरने लगेगी। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे श्वास के बीच मौन में छिपा है, वह तुम्हारी धड़कनों के संगीत में छिपा है। वह तब प्रकट होता है जब तुम इतने शांत हो जाते हो कि उसकी पहली किरण भीतर उतर सके। याद रखो, जब तक तुम भरे हो तब तक तुम अलग हो। मैं और ईश्वर दो दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो, यह मैं गिर जाता है, और उसी क्षण तुम कह सकते हो मैं और ईश्वर अलग नहीं। यह कोई विचार नहीं, यह अनुभव है। यह अनुभव तुम्हें ऐसा आनंद देगा जो शब्दों से परे है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। भरे रहने से मृत्यु आती है, खाली होने से जीवन। तो बाहर की दौड़ छोड़ दो, भीतर की यात्रा शुरू करो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को उपलब्ध कराना है। और जैसे ही तुम उपलब्ध होते हो, ईश्वर की पहली किरण तुम्हारे भीतर उतर जाती। कभी कभी जिंदगी में जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़ते हैं, उतना ही दर्द बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम भरोसा करते हो, और भरोसा ही समर्पण की पहली सीढ़ी है। समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है अब मैं जीवन से लड़ना नहीं चाहता, मैं उसके साथ बहना चाहता हूं। हर इंसान किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई पैसे से, कोई अपने विचारों से। लेकिन क्या कभी सोचा है, जब हम जूझना छोड़ देते हैं, जब हम कहना बंद कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तब मन में एक शांति उतरने लगती है।